Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you in Legend Institute of Management and Sciences, and this is your lecturer Amreen Ayaz Khan. This is your course Communication Skills, and today is your lecture number 1. And our topic is communication and effective business communication. Well, dear students, in our lecture today we are going to talk about communication and effective communication, process of communication, types of communications, benefits of communications, levels, communication barriers, and tools for effective communications. Some of the topic would be completed and covered in this lecture, and rest would be covered in another lecture. So let's get started. What is communication? Communications comes from a Latin word communicare, and the meaning of this word is to share. Communication is the act of developing meaning among entities or group through the use of sufficiently mutually understood signs, symbols, and semiotic conventions. The formation of communicative motivation or reason, this is the process that is involved by communication. We can say that communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions, and how do we share? कैसे हम शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स और इमोशंस को थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर. यानी कि अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को हम स्पीच के थ्रू शेयर करते हैं. समटाइम हम सिग्नल्स, कुछ इशारों के थ्रू इसको शेयर करते हैं. समटाइम्स राइटिंग इज़ बीइंग यूज्ड टू शेयर योर इंफॉर्मेशन और योर आइडियाज़. समटाइम अपने बिहेवियर के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं. सो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है. वेल, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इट्स एन एक्सचेंज ऑफ योर इंफॉर्मेशन, योर आइडियाज़, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस. ये भी एक वैसा ही प्रोसेस है थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर आइडियाज़, आवर थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कि हम जिसके थ्रू अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, अपने इल्म, अपने नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं. सच दैट अ प्रोसेस और इंटेंशन इज़ फुलफिल्ड, अ पर्पस और इंटेंशन इज़ फुलफिल्ड. यानी कि वो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ और थॉट्स और नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को इस तरह से एक्सचेंज किया जाता है कि जो पर्पस है, जो मकसद है, जो इंटेंशन है, वो पूरा हो जाता है अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में. कि वो जो पर्पस है वो मुकम्मल तौर पर फुलफिल हो जाता है, मुकम्मल तौर पर वो कंप्लीट हो जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज़ बाय द सेंडर इन अ बेस्ट अंडरस्टूड वे बाय द रिसीवर. कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड इट यूज सिंपल वर्ड्स
और इसमें जो है वो सेंडर है वो प्रेजेंट करता है अपने व्यूज़ को बेस्ट पॉसिबल वे में टू रिसीवर, और रिसीवर उसको बेस्ट अंदाज में अंडरस्टैंड करता है. दिस इज़ कॉल्ड एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यही है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कि बेस्ट वे में अपने आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को एक्सचेंज करना, कि जो सुनने वाला है, जो रिसीवर है, द पर्सन हु इज़ रिसीविंग, हु इज़ द रिसीवर ऑफ दैट कम्युनिकेशन, वो अच्छे अंदाज में बेस्ट अंडरस्टूड वे में उसको रिसीव करे, उसको कॉम्प्रीहेंड करे, उसको समझे. एज़ फॉर एज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस आर कंसर्न, कि इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खसूसियात हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस की, जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हम डिस्कस करेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस एंड बैरियर्स. बैरियर्स वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture of this chapter. So as we were talking about characteristics of effective communication, just delivering a message is not enough. क्या आपने मैसेज दे दिया, ठीक है, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, इट डजेंट मीन एट ऑल कि आपकी कम्युनिकेशन तो हो गई, बट इट इज़ नॉट confirm that either that communication is effective or not. We are not sure about it. It must meet the purpose of the sender. जब तक सेंडर का पर्पस फुलफिल नहीं होगा, जब तक वो अपने पर्पस को मीट नहीं करेगा, आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती. सो यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं. वो कौन से पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट मेक योर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव. सो द वेरी फर्स्ट इज़ क्लियर मैसेज. कि मैसेज का क्लियर होना, बिल्कुल वाज़े होना. द मैसेज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल. कि वो मैसेज जो एक सेंडर कन्वे करना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन जो वो एक्सचेंज करना चाहता है अपने रिसीवर से, इट मस्ट बी सिंपल. वो बिल्कुल सिंपल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ में आने वाली हो, एंड सिस्टमेटिकली फ्रेम्ड टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस. और इस तरह से उसको बनाया जाए कि उसकी मीनिंगफुलनेस को हम चेक कर सकें, रिटेन कर सकें. सो दिस इज़ क्लियर मैसेज. सेकेंड वी हैव करेक्ट मैसेज. कि आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड मस्ट नॉट बी वेग और फॉल्स इन एनी सेंस. किसी भी तरह से वो वेग या फॉल्स ना हो. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक. उसमें कोई भी ग्रामर की, टेंस की मिस्टेक ना हो, ठीक है. रिटन में है तो वो उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स ना हो. तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर फेलोज़, डियर स्टूडेंट्स, कि आपका जो मैसेज है इट मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट नॉट बी वेग, फॉल्स, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज़ कंप्लीट मैसेज. कि आपका मैसेज जो है इट मस्ट बी कंप्लीटेड. कम्युनिकेशन इज़ द बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस करती है. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट इट मस्ट लीड टू रॉन्ग डिसीजन. कि हमारा अगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन का जो मैसेज है, हमारा कम्युनिकेशन के दौरान जो मैसेज कन्वे किया गया है, अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो हम रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे उसको, और जो डिसीजन उस कम्युनिकेशन की बेस पर लिए जाने थे वो रॉन्ग डिसीजन होंगे. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैसेज मस्ट बी कंप्लीटेड. मैसेज आपका बिल्कुल भी इनकम्प्लीट ना हो. वो तमाम जो भी एक सेंडर की, एक रिसीवर की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, बिल्कुल भी इनकम्प्लीट ना हो. ओके, अब तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट आर करेक्टरिस्टिक्स इज़ प्रिसाइज मैसेज.
precise message. Precise message mean the message sent must be short and concise. Concise होना चाहिए to facilitate straightforward interpretation and take the desired steps. कि जो steps हैं वो पूरे desired steps जो है वो उनको फॉलो किया जाए इस मैसेज को. तो मैसेज आपका शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा, जामे होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इंटरप्रिटेशन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, उसमें कोई जूम एनी बात नहीं होगी. तो ये मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स द सेंडर मस्ट श्योर from his end that whatever is being conveying is right by his knowledge. कि बिल्कुल वो एक्यूरेट है, बिल्कुल वो सही दुरुस्त मालूमात जो है वो आगे फराहम की जा रही है. Even the receiver must have trust on the sender and can rely on the message sent. कि जब करेक्ट मैसेज आएगा, जब बिल्कुल जो है वो एक दुरुस्त मालूमात आगे कन्वे होगी, तो इससे क्या होगा, सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा और वो रिलाई करेगा नेक्स्ट टाइम उस इंफॉर्मेशन पर. उस इंफॉर्मेशन को जो है वो रिलायबल मैसेज, रिलायबल सेंडर जो है वो कंसीडर किया जाएगा. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसीडरेशन ऑफ द रेसिपेंट. कंसीडरेशन ऑफ द रेसिपेंट. द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन and other physical setting must be planned. कि जो भी आपका मीडियम है और जो दूसरी फिज़िकल सेटिंग्स हैं उनको पहले से आप प्लान कर लें, प्री प्लान होना चाहिए. कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन लेवल एंड पोजीशन ऑफ द रिसीवर. कि कंसिडरेशन मीन कि जो भी आपका रिसीवर है उसका लेवल पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द मेंटल लेवल ऑफ योर रिसीवर. क्या एटीट्यूड है उसका, किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करता है, उसका एजुकेशन लेवल या मेंटल कैलिबर कितना है, उसका करंट नॉलेज या क्वालिफिकेशन कितनी है. ठीक है. अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यू मस्ट कीप दिस पॉइंट रिलेटेड टू योर रेसिपेंट और योर रिसीवर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेंडर्स courtesy. Sender's courtesy. The message so drafted must reflect the sender's courtesy, humbleness and respect toward the receiver. कि आपका जो मैसेज है उसमें जो है वो रिसीवर के लिए कर्टिसी हो, सेंडर की हम्बलनेस हो, रिसीवर के लिए रिस्पेक्टफुल हो वो मैसेज. कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जिससे रिसीवर को फील हो कि उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसके लिए कर्टिसी नहीं है मैसेज में या हम्बलनेस नहीं है. तो ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए इन योर मैसेज, इन योर कम्युनिकेशन. और यही तमाम क्वालिटीज़ ही एक मैसेज को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव मैसेज बनाती हैं. सो व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर हम देखें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, मैंने कहा था कि हम स्किल्स की भी बात करेंगे. सो व्हाट आर द स्किल्स, बिकॉज मैसेज को, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए some skills are required. So now we are going to talk about all those skills. Conveying a message effectively is an art, as I have mentioned earlier, कि ये एक आर्ट है जो कि सब लोगों के पास नहीं होता. हाउ टू कन्वे अ मैसेज इफेक्टिवली, एज वेल एज इट इज़ अ स्किल. आर्ट भी है और एक स्किल भी है, एंड इट इज़ डिवेलप्ड आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. I most of the time mention that practice. This is the only key to effective communication. ठीक है. पहली की तो यही है आपके पास कि आपने इसको एक स्किल और एक आर्ट के तौर पर समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. The predetermined set of skills required for an influential communication process, और जिसमें जो skills involved हैं, now we are going to talk about those skills. The very first is observance. Next we have clarity and brevity. Then comes listening and understanding.
emotional intelligence, self efficiency, self confidence, respectfulness, non verbal communication, and selection of right medium, and last but not the least is providing feedback provide करना. These are the effective communication skills. Well, my dear, now we are going to talk about one by one about all these skills. As the very first is observance. What is observance? A person must possess sharp observing skills to gain more and more knowledge and information. Effective communication skills के लिए आपके पास ऑब्जर्विंग स्किल होनी चाहिए एंड दैट स्किल मस्ट बी शॉर्प. ऐसी हो कि आप उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें. सेकेंड वन इज़ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी. जैसे कि आपने सुना होगा, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट. द मैसेज मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल वर्ड्स एंड इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज टू क्रिएट द डिज़ायर्ड इम्पैक्ट ओवर द रिसीवर. कि आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, सेकेंडली प्रिसाइज होना चाहिए. और जब आपका मैसेज क्लियर और प्रिसाइज होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको डिज़ायर्ड इम्पैक्ट मिलेगा, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे, पर्पस वुड बी फुलफिल्ड. रिसीवर की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होंगी, रिसीवर की तमाम जो डिज़ायर्ड हैं वो फुलफिल होंगी आपके कम्युनिकेशन से. Next point is, next skill that is required is listening and understanding. The most crucial skill in a person is he must be good, alert and patient listener. ठीक है, एक लिसनर की जो एक क्रूशल स्किल है वो क्या है कि वो गुड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए और एक पेशेंट लिसनर होना चाहिए. कि उसमें सुनने की, लिसनिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पेशेंटली अपने जो स्पीकर है उसकी बात को सुन सके. एंड ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज वेल. और उसमें ये क्वालिटी हो कि वो अपने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रीहेंड करे और जब उसको इंटरप्रेट करना पड़े तो उसको उसी अंदाज में वेल मैनर्ड में इंटरप्रेट भी कर सके. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस, a person must be emotionally aware and the ability to influence other from within. कि उसमें ये एबिलिटी हो कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके दूसरे शख्स में. एंड इमोशनली उसको अवेयर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ एफिशिएंसी. देयर इज़ अ नीड दैट he or she must have faith in himself. कि सबसे पहले इंसान को खुद पर बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए. एंड हिज कैपेबिलिटीज़, अपने बाद अपनी सलाहियतों पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी टैलेंट पर, अपनी एबिलिटीज़ पर उसको बिलीव होना चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, बिकॉज दिस बिलीव इन हिमसेल्फ एंड इन हिज एबिलिटीज़ इज़ very necessary to achieve the objective of communication. कि जब तक ये faith नहीं होगा, ये believe नहीं होगा उसे खुद पर और अपनी abilities पर, तब तक वो communication के objective को achieve नहीं कर सकता. So next skill that is required for effective communication is self-confidence. Self-confidence. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन स्किल एंड इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बीइंग वन ऑफ द एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस इन्हांसेस द वर्दीनेस ऑफ द मैसेज बीइंग डिलीवर्ड. अगर बोलने वाला ही, अगर सेंडर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो उसका मैसेज डिलीवर ही नहीं हो सकेगा. मीन्स द फर्स्ट स्टेप वोंट बी टेकन. पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं होगा कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो अब कौन उसकी बात को सुनेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि सेल्फ कॉन्फिडेंस must be the part of effective communication. Well, our next point is respectfulness. उसके बाद हमारे पास है respectfulness. Respectfulness क्या है? Delivering a message with courtesy and respecting the values, beliefs, opinion and ideas of the receiver is the essence of effective communication. Effective communication बेस ही इन्हीं ग्राउंड्स पर करती है कि जब हम अपने रिसीवर की वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, उसके ख़यालात को, उसके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने मैसेज को विद कर्टिसी आप डिलीवर करते हो. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट for effective communication. Our next point is non-verbal communication. Non-verbal communication जैसे कि एक टाइप भी है communication की and we are going to discuss it further. तो non-verbal communication क्यों ज़रूरी है? That to connect with the receiver in a better way, the sender must involve the non-verbal means communication too, जिसे आप कहते हैं gestures, facial expressions, eye contact, body language, posture, etc. इनका बहुत important role है. All these elements play a vital role in effective communication. कि verbal communication के साथ साथ non-verbal communication भी बहुत अहम role play करता है किसी भी message को effective बनाने के लिए, किसी भी communication को effective बनाने के लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियम. जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सो वन ऑफ देम इज़ मीडियम. तो अब मीडियम का राइट होना, करेक्ट होना, अप्रोप्रिएट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द चॉइस ऑफ द करेक्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ स्किल. ये भी एक स्किल है जो कि हर एक के पास नहीं है. आपने अपने कम्युनिकेशन से पहले अपना मीडियम ज़रूर अच्छे से चेक कर लेना है कि वो अप्रोप्रिएट हो, वो आपके रिसीवर के से रेलेवेंट हो. इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मीडियम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज, द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सेट्रा. ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो, अप्रोप्रिएट मीडियम हो, मैसेज के अकॉर्डिंग मीडियम यूज़ किया जाए. ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीडियम जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी को ही अडॉप्ट करना ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. ठीक है, वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं. पर्सन मस्ट टेक एज वेल एज गिव फीडबैक. ठीक है, वो कम्युनिकेशन का पार्ट तो वो होगा, वो इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स तो वो ले रहा है, मगर उसके साथ साथ उसने फीडबैक भी देना है. और ये फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड द अदर्स पर्सनस पर्सपेक्टिव टू. हमें समझ आता है कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या इंटेंशन है, आया हमारा मैसेज जो है कन्वे हुआ है या नहीं हुआ. वो मैसेज कन्वे होने के बाद हमें आइडिया होता है फीडबैक से ही कि इधर वी आर एबल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, फुलफिल आवर पर्पस, कि हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. सो इट टोटली डिपेंड ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक. Well, my dear student, I hope that the topic is clear to you all. So see you next time with a new topic in the next lecture. इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें और अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए. थैंक यू.